जय श्री राम भाई। एक भाई ये शिवांश है, तुमसे बात करना चाह रहा था काफी दिनों से। कर लो, ये टी राजा की डीपी लगाया हुआ शिवांश है। को ले आओ ऊपर। इसी मैसेज भी कर रहा था, मेरे पास भी मैसेज है इसके काफी सारे आए हुए। ले लिया मैंने। कर लो भाई बात। रैंडम भैया जय श्री राम। जय श्री राम भाई। रैंडम भैया बहुत अच्छा काम कर रहे हो आप। एंड अरे आज आपकी वापस भी आ गया प्रोफाइल, देख के बड़ा खुश लगा है। ट्विटर सॉरी इंस्टा वाला आपका अकाउंट। थैंक यू भाई, थैंक थैंक यू भाई। अरे भाभी जी भी है स्पेस में। भाभी जी पाए लागू। यू। घटिया लोग। सम्राट भी आज स्पीकर पे ले लो ना आज। किसको? अरे रैंडम भैया जिनकी बात कर रहे हैं। भाई चूतिया आएगा भाई, रैंडम सम्राट कुछ भी बोल देता भाई दारू पी के। भाभी आ जाइए। आज सम्राट भाई सच्चाई बताइए आपको। ठीक है भाई, कोई बात नहीं। व्हाट्सएप पे भेज दूं डायरेक्ट लिंक? अरे इस पे कोई आईडी चला रहा है क्या? है सही में? नहीं तो खुद ही होगी, कोई दिक्कत थोड़ी ना, कोई गलत काम कर रहे क्या? तो आप अरे गलत लेकिन सम्राट भाई मजाक से हटके जो व्हाट्सएप पे आप जब भाभी है तो फिर दूसरे लड़कियों की बात क्यों करते हो आप? ऐसे भाई मेरा मन करता है। और बता रैंडम, जैसे भाभी भाभी की तुम्हें आईडी पता है, भाभी का व्हाट्सएप नंबर मेरे पास जरूर है। ठीक है, कभी तो जाओगे बाहर, वो मुझे बता ही दोगे कि भैया हम कहीं घूमने आए हैं। कुछ भी पहलने से नहीं ना होता है भाई। नहीं, मैं सीरियस बात करूंगा ना फोन करके। नमस्ते भाभी, चरण स्पर्श। छोड़ो गाइस, और बताओ कैसी चल रही है अयोध्या की यात्रा? अच्छा तो हम नहीं थे तो कितने आप भी स्पेस नहीं कर रहे थे क्या? नहीं, ओह, काफी मतलब मिस कर रहे थे हमको। तुम हो ही ऐसी शख्सियत भाई। वीर भाई आके वीर भाई को ले लो। हाय वीर, प्लीज रिक्वेस्ट भेजो। वीर भाई जीएसटी भरा है? राम राम वीर भाई। राम राम बड़े भाई। क्या हाल चाल, कहाँ पे हो? नोएडा? जी बड़े भाई। आओ कभी ऑस्ट्रेलिया आओ तो मिलो कभी। जरूर भाई, मेलबर्न साइड आऊंगा ना तब मिलूंगा। अरे वीर, जी भैया। वो क्रेजी दीप की वीडियो करवा दी कि रह गई? कौन सी बड़े भाई? अरे तुम करा रहे थे ना उसका कुछ। पता नहीं यार, दी भाई कोई पता, वही डालेंगे तब पता चलेगा। अच्छा वैसे हम तो नहीं थे तो बीच में ये सब मैटर चल रहा था संदीप माहेश्वरी और ये विवेक बिंद्रा का। तो इस पे सभी का क्या राय है, क्या विचार है? एंटरप्रेन्योर के बारे में एक बेरोजगार आदमी पूछ रहा है भरे स्पेस में। देख रहा वीर? समझ में। बताइए बताइए सम्राट भाई। तो इन सिंपल वर्ड बोथ आर चूतियास। ठीक अच्छा। है। एक वो संदीप महेश्वरी जी हैं, जिनका हर हर 6 महीने में अगर कंट्रोवर्सी ना हो तो फिर उनके चैनल का रहने का मतलब ही नहीं है इंटरनेट पे। भैया कहीं वो प्रखर। हाँ जी। आज विवेक बिंद्रा के पीछे पड़े हैं। आज से 10-12 साल पहले अधीर रंजन चौधरी नाम का एक बंदा था, विवेक बिंद्रा जैसा ही। हम्म IIPM था उसका, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ प्लानिंग एंड मैनेजमेंट। वो बोल रहा था कि IIT IIM वगैरह में गेंद घिसने का काम नहीं है, तुम मेरी डिग्री लो। डिग्री हम्म दे रहा था बेल्जियम की, जहाँ की खुद की गवर्नमेंट उस डिग्री को मान्य नहीं कर रही थी। ऐसे कोर्स बेचा था, उसमें शाहरुख खान थे ब्रांड वो तो एम्बेसडर। बहुत तगड़ा जैसे वाला अभी बाइजू में बंदा थे था। ना। वो तो ट्विटर पे भी उस टाइम पे ऐड लगाता था। बड़ा तकड़ा वाला फ्रॉड किया था उसने, तो बहुत लोगों ने एडमिशन ले लिए थे, कई जानने वालों ने। भाई अ, वो है सपने बेचेगा वो पैसे कमाएगा। विवेक बिंद्रा ने भी तो यही किया था। उस बंदे ने 2009-10 में भैया 120 करोड़ रुपए मार्केटिंग में फूंके, 2009-10 में, यानी कि हाँ, टीवी एड और अखबारों में। लगभग था भी उसका स्कैम भी 10,000 करोड़ के आसपास का स्कैम था। बहुत बड़ा स्कैम था उसका तो। नहीं तो हेलो अभिषेक भैया, जय श्री राम। जय श्री राम भाई। भैया अरे यार, हम आपके बहुत बड़े फैन है भाई। आप हिंदुत्व के लिए इतना बढ़िया काम कर रहे हैं, आपको हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं। बस
ठीक है भाई, कोई बात नहीं अरे ऐसे मत भाई। किया। वो बयान नहीं कर पा रहा ना, तो मैंने उससे वही बात बोला, कोई बात नहीं भाई, अरे हम फीलिंग समझ रहे हैं भाई सम्राट आपकी। भाई भाई ऐसे मत सही में कीजिए हमारे यार। पास कोई वर्ड नहीं है आपको कैसे। देख लो, क्यों अनु भाई, कई बार ऐसा होता है जीवन में, अपन बिना शब्दों के दिल से बहुत बात करना चाहते हैं, वो मैं समझ रहा हूँ, एज अ फैन अच्छा मेरी ठीक भी है, वो सब फीलिंग। छोड़ो, हटाओ हटाओ, ठीक है अनु भाई, थैंक यू सो मच। अभी क्या हुआ? अच्छा एक बात बताओ, सीरियसली ऑन अ हाँ सीरियस भाई। नोट, हम्म। मेरा मानना अलग है। नहीं मतलब मैं नॉर्मली बोल रहा हाँ हूँ। हम्म। जैसे ये जो संदीप माहेश्वरी और इसका, संदीप माहेश्वरी पता नहीं क्या है, मेरा एकदम डिफरेंट इंसान। ओपिनियन है। हम्म। मतलब वो अपने आप को, मतलब नेक्स्ट लेवल वो मसीहा बताता है कि भाई हम ही जो है सो है। हम यूट्यूब मोनेटाइजेशन ऑन नहीं करके बहुत वो बड़ा तो तुम भाई, लोगों पे एहसान वो कर रहे हैं। वो तो गिल्ट ट्रिप भेजता है भाई, हाँ, कि मैंने तो यूट्यूब एहसान मोनेटाइजेशन ऑन नहीं किया, मतलब आप फील करो कि उसने नहीं किया। अच्छा एक वो बात तो बताइए, करने वाला है। इतना जो उसका ये सब चीज होता होगा, क्या वो मतलब पैसा, हम तो ये जो विवेक बिंद्रा बोला कि आपने एडवर्टीजमेंट के लिए, मतलब इन सब चीजों के लिए कितना 36 लाख रुपए दिए हैं कि क्या क्या किए हैं। फिर हम्म। वो सुना है कि सेशन में बुलाने का पैसा लेता है, ऐसा उस पर एलिगेशंस लगा, मतलब हम्म। ये विवेक बिंद्रा बताया ऐसा कुछ। और हम्म। जहां तक विवेक बिंद्रा की बात है, देखो विवेक बिंद्रा, एक बात बताओ, मैंने सम्राट भाई एक आपको एक के बारे में बताए होंगे हम, जो एक हम्म। हिंदुत्व के नाम पे फ्रॉड वो बनाए हुए है, हम्म। जो ऑन ग्राउंड की बात करता है। वो स्पेस में ही बैठे हैं शायद अभी। नहीं वो नहीं होगा, जो भी हम्म। हटाइए उसको। तो जो हम्म। 5 लाख रुपया डोनेशन उठाया था उसके नाम पे। हम्म। झंडा अब एक लगा बात नीचे। सुनो तो, हाँ, हम्म। तो हम उसको, मतलब हमको बड़ा बुरा लग रहा था कि भाई ऑडियंस कैसे इतने बेवकूफ बन सकती है, हिंदूज कैसे बेवकूफ बन सकते हैं कि भाई चूतिया बना दिया। फिर मुझे एक अपने भाई ने समझाया कि भाई हम्म। ऑडियंस ही अगर बेवकूफ है, अगर आज आज के जमाने में कोई ऑडियंस को बेवकूफ बना रहा है, तो हम्म। उसमें ऑडियंस की गलती है। मेरे मतलब उसका ये कहना था। अब जैसे मान लो विवेक बिंद्रा बोल रहा है कि भाई 50,000 रुपया तुम दो हमको, कोर्स हम्म। सीखो, और नहीं मतलब हम तुमको 10 लाख का महीना कमवा देंगे। भाई अगर वो तुमको 10 लाख का महीना कमाने का सिखा सकता है, तो वो 10,000 करोड़ खुद से नहीं कमा लेगा, है ना? तो हम्म। ऑडियंस खुद ही बेवकूफ है, तो उसके ट्रैप में फंस रही है। पहली चीज, मतलब जो वीर बोला एट द फर्स्ट प्लेस, वही हमको भी लगता है कि दोनों चूतिए हैं। संदीप हम्म। महेश्वरी कोई मसीहा नहीं है। हम्म। जो मतलब बहनचोद, उसका हर 2 महीना पे एक हैशटैग चलता है। हम लोग क्या हम्म। करेंगे, एक हैशटैग चलाएंगे। बहन का जोड़ा 2 महीना पहले एक कौन तो किसका, अरे प्रखर। किसका, आज आज हाँ, भैया मैं बीच में काट रहा हूँ, आई एम सॉरी। आज संदीप माहेश्वरी ने पोस्ट करी एमएलएम एक्सपोज्ड। हम्म। जब बहनचो सोनू शर्मा तेरी पॉडकास्ट में आया था, तब एमएलएम वाले क्या ऑडी का वो भेज रहे थे, उड़ के आप आ रही इस थी चीज को, ऑडियो। हाँ, आप इस चीज को समझिए, जितने भी भाई लोग सुन रहे हैं, आप एक इस चीज डेढ़ को, लाख सब्सक्राइबर पे वो बंदा है ना, उसकी गांड फटती है बिना रिसर्च किए बोलने। अरे सुनो तो वीर भाई, सुनो तो, हाँ हम बता रहे हाँ। तुमको। जैसे मान लो कि रैंडम सेना को, फॉर एग्जांपल, रैंडम सेना को 500 लोग ही फॉलो करते हैं, मतलब 500 लोग अपना समझते हैं कि भाई जो बोलेगा अच्छा बोलेगा। इन्फ्लुएंस होते हैं, मान लो मैं 500 लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकता हूँ, ठीक है। अब एक मान लो वीर चौधरी है या सम्राट गौर है, सम्राट गौर फ्रॉड है या वीर चौधरी फ्रॉड है। अगर हम सम्राट गौर के साथ स्पेस में बैठे हुए हैं, होस्ट और को होस्ट में, और सम्राट गौर कोई फ्रॉडिज्म कर रहा है, तो कहीं ना कहीं मेरे ऑडियंस को मैं मैनिपुलेट कर रहा हूँ कि आप सम्राट गौर के उस पे बिजनेस पे जाइए, मतलब एक तरह से वही चीज कि सोनू शर्मा को अगर लाया संदीप माहेश्वरी, तो क्या उस टाइम तुम्हारी टीम क्या कर रही थी, कहाँ मरवा रही थी? सोनू शर्मा एमएलएम का बाप है, एमएलएम का सबसे बड़ा फेस है सोनू शर्मा। आपने जैसे ही अपने उस पे, अपने क्या नाम है उसके, स्टेज पे लाया सोनू शर्मा को, आपने वहीं पे सोनू शर्मा को अपने ऑडियंस के सामने प्रमोट कर दिया। आपने वैलिडेट कर दिया कि सोनू शर्मा इज अ गुड गाय, तो वो जो भी बोलेगा वो सही बोलेगा। तो आपने ऑडियंस शिफ्टिंग शिफ्टिंग भी वहां पे कर दी सोनू शर्मा पे। सेम वहां विवेक बिंद्रा पे भी यही चीज हुआ। आपकी टीम उस टाइम कहाँ क्या कर रही थी, जो मेरी टीम ये है, मेरी टीम वो है, ऐसे वैसे। उस टाइम भी आपने विवेक बिंद्रा पे वो जो किया, तो आपने रिसर्च पहले क्यों नहीं किया? आप वहां भी प्रमोट कर दिए। तो आपकी ऑडियंस भी जो विवेक बिंद्रा के उसके पोर्ट, मतलब वहां पे जो पॉडकास्ट हुआ, आपके प्लेटफॉर्म पे जो विवेक बिंद्रा बोला, और आपकी ऑडियंस जो इन्फ्लुएंस हुए होंगे, और तब जो विवेक बिंद्रा को कोर्स लिए होंगे, इसका मतलब आप भी उस फ्रॉड के जिम्मेदार हो। आपने भी वो चीज प्रमोट करके अपने ऑडियंस से को फंसवाया।
तो आप पैसा पहले वापस करो। मतलब मेरा मेरा ये पर्सनल ओपिनियन है कि बहनचोद दोनों चूतिए अरे हैं। अरे अरे, तुम्हें क्या पता, विवेक सर के पास इतना, संदीप सर के पास इतना टाइम थोड़ी है जो अपने शो में आने वाले हर एक बंदे के ऊपर रिसर्च करेंगे। तुम बस जलते हो, वो उनका कोई फायदा और नहीं है। भाई वो इतना बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर है, मोटिवेशनल मतलब मोटिवेशन देता है भाई, वो सबसे ज्यादा ट्रिगर होता है। मतलब हम ये रैंडम उसकी गा रैंडम भाई, संदीप पे इतनी बड़ी चिटांद है कि उसको 2 शब्द कह के देखो ना, तुम्हारे पीछे पड़ जाए वो 2 महीने तक। वो तो रोता है हाँ तो भाई, उसको कोई कुछ कह दे तो। ये तो भाई आयरनी हो गई कि आप खुद ट्रिगर हो जा रहे हो 2 मिनट में, और आप दूसरे को मोटिवेट कर रहे हो कि नहीं नहीं, वो क्या बोलते हैं, बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। भाई ऐसे नहीं आसान है। होता। हाँ आसान है। भाई जिसने कुछ नहीं किया वो दूसरों को मोटिवेट कर रहा है कि भाई ये चीज करो, वो चीज करो। भाई ये सीरियसली हर एक मोटिवेशनल स्पीकर, सीरियसली अगर कोई भाई यहाँ पे होंगे भी, मैं सच बता रहा हूँ भाई, हर एक मोटिवेशनल स्पीकर फ्रॉड है। सोशल हमको तो सोशल मीडिया से ही भरोसा उठ गया है कि सोशल मीडिया पे जितने क्रिएटर है 99% फ्रॉड है साले। उसमें मैं भी आता हूँ। नहीं भाई, बस भाई ये आप बस संदीप एक माहेश्वरी सच्चाई का के लिए बहुत काम दिन कर से रहे हो। सुनते हैं भाई यार, संदीप माहेश्वरी का बहुत दिन से हम सुनते भाई हैं यार कि अनूप भाई कह रहे हैं कुछ, राय भूमियार साहब, बोलो भाई। भाई आप बस एक सच्चाई के लिए आनंद भाई काम करते हो भाई। हमारे लिए भाई एकदम मतलब, भाई हमको विश्वास नहीं है भाई, आपसे ठीक हम है, बात कर पा रहे हैं, बस हमारे लिए बहुत बड़ी बात है समझ भाई। गया। भाई मेरा भावनाओं ही को आईडी समझो, है भाई। भाई नहीं भावनाओं नहीं को ठीक समझो, है। और हम बयान नहीं कर हाँ, सकते बस। और अच्छा अनूप भाई, हाँ हाँ भाई बोलो। क्यों हटा दिया सम्राट, कितना गांड जलता है तुम्हारा भाई। भाई अब तुमने हटाया कि नहीं? खा जाओ, माँ की कसम, मैंने नहीं, मैंने हटाया, खा जाओ बकचोदी काहे करते हैं आप। मतलब बस। कितना गांड डर जलता है गए, डर सम्राट, गए भाई, कितना मैं तो गांड बात जलता कर है रहा भाई। था उससे, मैं तो बात कर रहा था। तुम अंबानी डर जी गए। गाना वाना सुनाओ यार तुम। गाना सुनाओ भाई जरा, अयोध्या जाना फिर मुझे। हाँ। अरे सम्राट, सम्राट भैया, एक क्वेश्चन था। जी। नेक्स्ट पॉडकास्ट कब आ रहा है और किसके साथ? रैंडम सेना के साथ आ रहा है। हाँ प्लीज सम्राट भैया, एक बार आप कर दो ना अभिषेक भैया के साथ प्लीज। करता हूँ, मैं सिम लूंगा ना अभी, मैं जमा लूंगा, डाल दूंगा, टेंशन ना, बहुत सारे विषयों पे बात करनी है हमें। मतलब रैंडम सेना वो के एनिमेशन यूज करोगे? उस पॉडकास्ट के बाद अरेस्ट। क्या है वीर भाई, मेरी हम्म। बात तो सुनो। हाँ हाँ, मैं ये कह रहा हूँ, अयोध्या चले अपन, चलो जहाँ बोलोगे आप। को रैंडम। भाई वो बीजेपी वाले मुस्लिम्स बैठे रहेंगे, हम नहीं। बीजेपी वैसे वाले मुस्लिम। गर्भगृह में पहुंच जाएंगे। देखो वीर भाई, हाँ भैया। तुम अगर हिंदू पैदा हुए हो तो बहुत हाँ। अच्छी बात है, तुम भगवान के दर्शन कर सकते हो। हम्म लेकिन अगर कोइंसिडेंटली तुम मुस्लिम हो हम्म और अगर बीजेपी सपोर्टर हो हम्म। तो तुम गर्भ कर सकते हो। अच्छा जितने भी तब भाई लोग यहाँ सुन रहे हैं, मैं आपको क्या क्या मतलब भैया, मेरी आपकी बात रिपीट करिएगा, बीच में आवाज आ गई थी। मैं ये कह बोलो। रहा हूँ, पहले हम्म। एक्सप्लेन कर दूं, अगर तुम हिंदू पैदा हुए वीर भाई हाँ तो हाँ तुम भगवान के सिर्फ दर्शन कर सकते हो। हाँ हाँ। लेकिन अगर तुम मुस्लिम पैदा हुए और हम्म और गलती से बीजेपी तुम में हो। और बीजेपी में हो तो तुम भगवान के पास से दर्शन कर सकते हो, वीआईपी दर्शन कर सकते हो। अच्छा। समझे? हम्म। ये है। हाँ रैंडम भाई, बोलो अब तुम्हारा क्वेश्चन। हाँ तो जितने भी भाई लोग सुन रहे हैं, क्या हुआ कि उज्जैन में मेरी टेम्पल एडमिनिस्ट्रेशन के जो मेन चीफ थे उनसे बात हुई। तो मैंने उनको रिक्वेस्ट किया कि भाई साहब अगर पॉसिबल है गर्भगृह दर्शन तो उन्होंने बड़े प्यार से बोला कि अभी अलाउड नहीं है क्योंकि आचार संहिता लगी हुई है। ठीक है चलो मान लिए। और कुछ दिन पहले मतलब क्या ही बोलो, अभी भी शायद अलाउड नहीं है, अब शायद गर्भगृह दर्शन बंद वो भी भी कर छोड़ो, दिया। आचार संहिता में कुछ लोग इलेक्शन कैंपेन करने आए थे एमपी, हाँ हाँ, उसमें भी उनमें घुसे से हैं शायद। उनमें से भी एक दो मलिच्छ लोग अंदर गए थे दर्शन करने। बताइए। ठीक है। और मैंने देखा बीजेपी का एक सो कॉल्ड नेता है जो पहले बीजेपी को गाली देता था, आरएसएस को गाली देता था, वो बंदा गर्भगृह में शिवलिंग को टच करके दर्शन कर रहा है। बताइए वो मलेच्छ। मतलब और हम बताए भाई अब ज्यादा बोलना छोड़ दिए हैं, क्योंकि क्या बोले, सिस्टम में रहना होता है तो भाई पावर बहुत लोग मिसयूज करना जानते हैं। मैं वो भी चीज बोलता हूँ, इसलिए बहुत सारी चीजें पिछले 1-2 महीने में 3 महीने में मेरे साथ हुई हैं जो मैं पब्लिकली बिल्कुल नहीं बोल सकता हूँ। अगर आप समझदार होंगे तो आप समझ जाएंगे
कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। बहुत सारी चीजें हुई हैं जो मैं बोल नहीं सकता हूँ, सम्राट जानता है और भी 2-3 जो मेरे करीबी लोग हैं जानते हैं इस चीज को भाई। लेकिन गजब का ये सब सिस्टम चलता है। ये तो सीधे कॉल आउट करना चाहिए, सभी को करना चाहिए। और भाई मैं आपको लिख के देता हूँ, आप मेरा ये रिकॉर्डिंग रख लो, जितने भी भाई लोग सुन रहे हैं मैं एग्री कर भाई, रहा हूँ, इसके इसके बिना बोले मैं एग्री कर रहा हूँ 100%। ठीक है, कि समझ रहे हो, भाई पूरी जितने भी confident- मुसलमान हैं जो राइट विंग वाले हैं, चाहे वो तुम कोई किसी को भी ले लो भाई, मैं लिख के देता हूँ भाई, वो अपनी जात एक ना एक दिन दिखाएंगे ही दिखाएंगे। जो अपने इस्लाम के नहीं हुए वो तुम्हारे धर्म के तो बिल्कुल भी नहीं होंगे, ये तुम लिख के ले लेना भाई। तुम भले ही अभी ऑर्गेजम ले लो, अरे मैं नाम नहीं लूंगा, बहुत सारे हैं ऐसे बीजेपी के दलाल, अरे भैया भैया आपने तो मार चोद दी भैया, अरे आपने तो एक्सपोज कर नहीं भाई, वो सिर्फ तुमको कैश कर रहे हैं, ठीक है, तुम्हारे नाम पे फॉलोअर्स उठा रहे हैं, तुम तुरंत फॉलो करने लगते हो। सब कुछ जितने भी मुस्लिम हैं, मैं क्लियर बोल रहा हूँ भाई, मुझे किसी पे कोई ट्रस्ट नहीं है। जो राइट जो अपने इस्लाम का ना हो पाया ना, वो तुम्हारे धर्म का तो घंटा नहीं होगा कभी भी। और ये सीधे सीधे कॉल आउट होना चाहिए किसी भी। पहली बात तो हर मंदिर में स्पेशल दर्शन बंद करने चाहिए, चाहे वो कोई भी हो, तुम अरबपति हो चाहे तुम खाकपति हो, तुमको नॉर्मल दर्शन होने चाहिए सारे मंदिर में। दूसरी चीज है भाई कि तुम बीजेपी के से मुस्लिम हो या कहीं के भी मुस्लिम हो, कुछ भी हो, तुमको मलेच्छों को मंदिर में घुसना अलाउ नहीं किया जाना चाहिए, सीधी बात। हाँ, अगर मुस्लिम बहनें आना चाहती हैं दर्शन करने तो आ सकती हैं, लेकिन ये मलेच्छ नहीं अलाउ होने चाहिए, चाहे वो बीजेपी के कोर टीम के मेंबर हों चाहे वो कहीं के भी मेंबर हों। अगर इतना ही है आपको तो भोसड़ी के पहले कन्वर्ट हो जाओ, पहले सनातन धर्म में वापसी करो, मतलब एक्सेप्ट करो सनातन धर्म बड़े रीति रिवाज से, उसके बाद ये सब करो, नहीं तो ढोंग मत करो। भैया पता है हमको बहुत चिढ़ मतलब वो बार बार हिट करता है कि गर्भगृह में जब अलाउड नहीं है तो कैसे चला गया वो, ये तो पावर का सीधे मिसयूज हो गया। यही अगर कांग्रेस का किया होता, आप सही से ही बताओ, अगर कांग्रेस का कोई मुल्ला गया होता तो क्या ये हंगामा नहीं होता, ये आईटी सेल वाले हंगामा नहीं करते, चाहे आम आदमी पार्टी का चाहे कोई भी पार्टी का। अभी जुबेर ने एक ट्वीट डाला था कि शायद कोई लेफ्ट गवर्नमेंट में कोई मंदिर में चला गया था, ठीक है, तो पूरी बीजेपी हल्ला करने लगी थी, ठीक है, और यहाँ पे इस वाले में महाकाल मंदिर में चुप हो जाते हैं। मैं कोई बड़ी बात नहीं कह रहा हूँ, कल को जगन्नाथ मंदिर में भी दिखने लगेंगे, जहाँ साफ साफ लिखा है कि नहीं आ सकते, वहां भी तुम्हें दिखेंगे। पता नहीं जगन्नाथ मंदिर का भी कुछ इशू हुआ था, कोई लड़की है कोई लेडी है पता नहीं कोई क्या, लड़की गई है बीफ खाती है, हाँ गई लड़की को बीफ खाने वाला कोई सीन सकती है वो। और कोई शायद वो उसके बाद क्लैरिफिकेशन दी कि नहीं बीफ नहीं खाती वगैरह वगैरह, ऐसा ऐसा। भाई देखो अरे जिसकी- अरे भैया, हम्म, मंदिरों वाली बात तो हम आगे ब्रीफ में करेंगे, तब करते रहेंगे, नेता वाली वगैरह। वैसे आपको पता है आजकल हिंदू धर्म को कौन बचा रहा है इंटरनेट पे? अरे हाँ, देखा ही नहीं होगा यार रैंडम ने तो। अरे भाई, अरे रैंडम उसने भाई, तुमने देखा ही नहीं होगा हम यार। देखे भैया, देखे भैया, लोड लोड बचा रहे हैं हिंदुत्व को। पता है वो तुम्हारे डायरेक्ट अगर तुम्हारे घर में अगरबत्ती हो रही है, दिया बत्ती हो रही है, तुम्हारे घर में आरती हो रही है, तो तुम भगवान के साथ में पुनीत भाई की भी फोटो लगाओ, क्योंकि हिंदुत्व तो धर्म को तो वो बचा रहे हैं। कि भाई वो फेसबुक पे यूट्यूब पे कमेंट करते हैं ना, तुम्हारी माँ को कितने बाप देखो होंगे, वीर, तुम्हारी माँ एक के चीज कितने तुमको वैसे बताते कर रहे हैं, हैं। हाँ, वीर एक बात तुमको बताते हैं, देखो 50 तरह की ऑडियंस है, ठीक है, अब जो ये दोनों पुनीत और जोगिंदर जो कर रहा है, मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, ये दोनों मतलब सीधे सीधे मजाक उड़ा रहा है उल्टा। मोह कर रहे हैं, मोह कर रहे हैं, हाँ, मोह मॉक कर रहे कर हैं रहे धर्म हैं, को। मैं ऑन ए सीरियस नोट बोल रहा हूँ कि मॉक कर रहे हैं, ठीक है। वो एक होता है, देखो दो तरह के ऐसे ऐसे जो फेक हिंदू वाले हैं ना, ये दो तरह के, एक है जो सीरियसली अपने वो कर रहे हैं रीच के लिए, कि मतलब थोड़े डिसिप्लिन में भी हैं एटलीस्ट, कि सीरियस होके बोलते हैं कि अरे भाई शेयर करो, ये करो वो करो। और ये दोनों जो है ये मॉक कर रहा है। मैंने आज तक पुनीत को कभी गाली नहीं दी, लेकिन वो मादरचोद जानबूझ के, मतलब वो रोने का जानबूझ के एक्टिंग करके वो कर रहा है कि हमारे हिंदू देवी देवता को ये किया जा रहा है वो किया जा रहा है, तभी वो चप्पल खाता है मादरचोद, ठीक है। अब वो इनकी भी माँ चोदेंगे, हम फॉर्म में आ रहे हैं कुछ दिन, अब वो पेज हमारा अंडर मेंटेनेंस सम्राट चल भैया, रहा है। सम्राट भैया, हम्म। एक वीडियो बनाए इन पे। नहीं नहीं, इनको पेलते हैं ना, अभी पहले विवेक बिंद्रा पे बना के स्पॉन्सर कर लो, उसके बाद फिर इनको पेलेंगे अपन। हाँ ठीक है, ठीक है। पेलने के तो पेलने के भाई तो साथ में थारा भाई भी है, थारा भाई भी साथ में कर रहा अच्छा है गाइस, थारा भाई। वन मोर अनाउंसमेंट, अभी 1000 लोग सुन रहे हैं, एक रैंडम भाई का एक सपना था छोटा सा
कि एक डिपार्टमेंट बना जाए जल्दी मध्य प्रदेश को लेके, जो भी अधर्मी हिंदू भगवानों को गाली दे, तो जल्दी एक हैंडल और एक पूरा डिपार्टमेंट हमारी सेवा में आने वाला है। 100% स्ट्राइक रेट के साथ रिजल्ट मिलेंगे जब भी एमपी पुलिस को अटैक किया जाएगा। इन केस अगर एमपी के बाहर का भी कोई केस होगा तो प्रॉपर एफआईआर के साथ वो आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा, और ये डिपार्टमेंट 2 या 3 जनवरी तक हमारे पास आ जाएगा और हम आपके साथ शेयर कर देंगे। खुश रैंडम भाई, हेलो। होगा, प्रॉपरली होगा। हाँ हाँ। नहीं नहीं बन गया, मैं बताना भूल गया था तुम्हें, मेरे पास अब भी कंफर्मेशन आई थोड़ी देर पहले। तो अगर रहा तो कमिश्नर साहब को हम एक दिन लाएंगे स्पेस में एमपी के, ठीक है, और यहाँ पे बात कर लेंगे 2-3 तारीख के आसपास, और बहुत फास्टिंग से काम होगा। अच्छा, यूपी पुलिस में नहीं है क्या आपके कोई? यार अब अपन एमपी के हैं यार, तो थोड़ा यहीं इन्फ्लुएंस ज्यादा है। अगर देखो अपन ऑन ग्राउंड एफआईआर पूरे एमपी में होगी, मतलब अगर मान लो यूपी का कोई होगा अधर्मी जो भगवान को गाली दे रहा होगा, तो उसकी ऑन ग्राउंड एफआईआर एमपी में होगी, तो एमपी पुलिस जाके उठा के लाएगी उसे। कितनी भी अब तो सम्राट ऐसा हो गया है कि अब वही चीज है कि नहीं बोलना चाहिए पब्लिक। आवाज दूर से आ रही तुम्हारी। वही है कि पब्लिक में, सोशल मीडिया में नहीं बोलना चाहिए अंदर की चीजें। लेकिन भाई देखो, कितनी भी फेक आईडी बना लो, कितना भी वीपीएन लगा लो, भाई कुछ नहीं होने वाला है। धर लिए कुछ ही नहीं दिन अब डिस्टर्ब डरे कर। जाओगे, अब बहुत क्लियर कट बोल रहे हैं, विथ इन 2 डेज कहीं के भी हो आप, फिजिकल एफआईआर में खानदान तुम्हारा जमानत कराता रह जाएगा, ठीक है, और किसी को नहीं बख्शा। पहले ही सोच लेना भाई, अगर इकलौते हो, माँ बाप गरीब हैं, मजदूरी करते हैं, जो भी करते पता हैं। है सम्राट क्या हुआ अभी? ये जो दिन में मेरी बात हुई सामने ऊपर से, तो वो बोला क्लियरली, हमको इंस्ट्रक्शन आया कि भाई साहब अगर आप केस करना चाहते हैं तो सीधे हम 2 दिन में अरेस्ट कर लेंगे जिसने आपकी आईडी उड़ाई है, क्योंकि ये साइबर क्राइम है, ठीक है। और क्यों, लेकिन वो छोटा मुर्गा था। हम सोचते अगर कोई बड़ा मुर्गा होता तो हम पेल देते, बोले भाई डाल दो भाई साहब। लेकिन वो छोटा मुर्गा था, बोले बहन जो जाने दो, रहने दो, बच्चा है, इसको क्या करेंगे डाल के, छोटे से बच्चे को। तो भाई देखो क्या सीन क्या है भाई, कि पिछले जो बहुत सारे ऐसे सुन रहे होंगे कठमुल्ले लोग, भाई देखो एक चीज मैं बताना चाहता हूँ, क्योंकि सम्राट भी यहाँ पे है। भाई हम आते हैं बिहार से, ठीक है, और हम बिहार, मतलब हम कभी स्टेट की बात नहीं की, लेकिन फिर भी बताते हैं, बिहारियों के खून में होता है पीछे नहीं हटना। गार फटे तो फटे, नवाबी ना घटे। ये भी चीज रहता है। तो भैया अगर ऐसा सीन है, मैं सीरियसली बता रहा हूँ, महादेव की कसम, परशुराम भगवान की कसम, कि हम अगर मरेंगे ना भाई, तो 4 को मार के मरेंगे, ऐसे इंसान है हम, ठीक है। तो मुझे जितना परेशान किया है कुछ कठमुल्लों ने, मैं एक बात बता दूं भाई, मैं पीछे हटने वालों में से नहीं हूँ, ठीक है। और ये 4 चूतिए जो ये अल्फाबेट के उल्टा वर्ड्स लगा के अपने आप को हैकर समझते हो, अपने आप को बैनर समझते हो, और ये वीपीएन लगा के जो बहन के लौड़े नए आईडी बनाते हो और बकचोदी करते हो, और ये कश्मीरी पिल्ले लोग जो डीलिंग चोदते हैं कि नहीं किसी का ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। तो भाई एक चीज बता दूं, एक तो मैं सबसे पहली बात हिंदू, ठीक है, उसके बाद मैं बिहार से, और उसके बाद जब सब कुछ हो जाए तब उसके बाद मैं भूमियार ब्राह्मण, ठीक है। एक बार हिस्ट्री चेक करना भूमियार ब्राह्मण का बिहार में, ठीक है। और एक बार भागलपुर में गोभी की खेती कैसे होती है वो भी चेक करना, ठीक है भाई। तो कश्मीर में जाके गोभी उगाने में ज्यादा टाइम हमें नहीं लगेगा। तो प्लीज आप इस गलतफहमी में बिल्कुल ना रहें कि आप हमें परेशान कर ले रहे हैं। हाँ, अगर कोई और होता भाई तो भले डर जाता। एक चीज आप समझिए, मैं जिस दिन इस फील्ड में आया था ना भाई 3 साल पहले, तो हम समझ गए थे कि ये मादरचोद फील्ड है और इसमें जान जा सकती है। जैसे भगत सिंह जी, मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, एक चीज बता रहा हूँ आपको। जैसे भगत सिंह जी हो गए, मतलब जो भी हैं, राजगुरु सुखदेव जी, ये लोग जो क्रांति में घुसे होंगे, इनको पता होगा कि मरेंगे एक ना एक दिन, ठीक है। तो मुझे भी पता है कि हम भी एक दिन मारे जाएंगे कठमुल्लों के द्वारा। तो ऐसा नहीं है भाई कि हवा में बात कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे गुंडे बने हुए हैं और रियल में कुछ है ही नहीं। अब रियल में अगर मेरे पास कुछ रहेगा गोभी उगाने के लिए, तो मैं सोशल मीडिया पे नहीं डालूंगा ना भाई, मैं रियल में रखूंगा। तो बहुत सारे मुझे ऐसे क्लिप्स भी आए हैं सरतन से जुदा के, अब वो मेरी पब्लिक को नहीं दिखता है, नहीं समझ में आता है, लेकिन मुझे, मेरे लोग हर जगह, मुझे समझ में आ जाता है। मेरे सरतन से जुदा की धमकी वाले पोस्ट, मेरे एड्रेस लीक होने वाले पोस्ट, मेरी डीपी लीक होने वाली पोस्ट, मेरी फैमिली मेंबर्स के लीक होने वाली पोस्ट, सब कुछ मेरे पास इंफॉर्मेशन है। एक चीज आप समझिए, जितने भी लोग सुन रहे होंगे, भाई मेरे पास सारा डेटा रहता है। मैं आपको सीरियसली बोल रहा हूँ, आप इस रिकॉर्डिंग को करिए और पोस्ट कर दीजिएगा पुलिस को टैग करके।
मैं अगर मरूंगा ना भाई, अगर आप 10 लोग आ जाएंगे मेरे सामने, 10 कठमुल्ले आएंगे मुझे मारने के लिए, सर तन से जुदा करने के लिए, मैं मरने से पहले 4 को पेल के मरूंगा। मैं सीरियसली, मैं एक इसलिए 15 दिन से स्पेस में नहीं था, मैं सारा सिस्टम ही बैठा रहा था भाई। मैं बिहार के 3-4 बाहुबली से ही बात किया हूँ सारे, और सारे मेरे, मैं वही चीज मैं बता दे रहा हूँ, और सारी इंफॉर्मेशन भी आपको दूंगा। अब सिस्टम अंदर से पूरा सेट हो रहा है। अब बहन जो जब चोदना शुरू करेंगे ना भाई, तो गिनती नहीं करेंगे कि कितनों को चोदे। पिछले 15-20 दिनों में भैया सम्राट भाई पता है, मतलब 4-5 छिल्टू हैं चूतमारी के, कश्मीरी के, ठीक है, वो बहन के लोड़े नई नई आईडी बना के बकचोदी कर रहे हैं, और उनको लग रहा है कि हमें कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं पता चल रही है भाई। साइबर सेल से सारी इन्फॉर्मेशन निकाली जा रही है, और कब आपकी चुदाई होगी आपको पता भी नहीं चलेगा। तो ये सब मत करिए, ठीक है। मैं उनको ही टारगेट करता हूँ, हम उनको ही, सम्राट भाई भी उसी को टारगेट करते हैं, मैं उसी को टारगेट करता हूँ जो हमारे धर्म को टारगेट करते हैं। अगर आप मेरे धर्म को टारगेट नहीं करिएगा, हम आपको कुछ नहीं बोलेंगे, हम आपके अगेंस्ट कुछ भी नहीं कराएंगे। अब आपकी गांड जलती है, आपके कठमुल्लों को हम जेल में डलवाते हैं जो हिंदू गॉड्स को गाली देते हैं, तो अपने बापों को बोलिए कि हिंदू गॉड्स को गाली ना दें, हम कुछ नहीं करेंगे। हम आपके इस्लाम के अगेंस्ट कुछ नहीं बोल रहे हैं, हम आपके अल्लाह के अगेंस्ट कुछ नहीं बोल रहे हैं। लेकिन अगर आप हमारे धर्म के अगेंस्ट बोलिएगा तो हम तो चोदेंगे। और ये धमकी वमकी भाई कहीं और दीजिए, क्योंकि हम इस फील्ड में आए थे तो हम ये समझ के आए थे कि भाई एक दिन कटना सुनिश्चित है, कन्हैया लाल 2.0 होना सुनिश्चित है। अब वो भगवान, वो महादेव के ऊपर है कि कब कब शहीद हो जाए, ठीक है। तो ये सब धमकी मत दीजिए, क्योंकि वो डायलॉग है ना भाई, वो डायलॉग रियल में है कि असला तो हम भी रखते हैं भाई, भाई हमेशा। तो तुम शहीद की टेंशन क्यों ले रहे हो भाई? 1 करोड़ की लाइन हो जाएगी ना तुम्हारे जाते ही। वो तो वो तो सम्राट भाई, वो रिवर्स लव जिहाद वाले केस में होगा। अरे भाई, अरे हो जाएगा, तुम एक लेके जाओगे, हम 1000 खड़े कर देंगे। नहीं नहीं, क्या है, हिंदू के जाने पे नहीं नहीं, एक, बहुत सारी ऐसी चीजें बातें हैं भाई जो नहीं बोल सकते हम। भाई मैं तो इतना फ्रस्ट्रेट हूँ, क्या बताऊं अपने जीवन से। एक आदमी के एक आदमी नहीं, एक लड़की के चक्कर में रैंडम जानता है, ठीक है। आपकी तो वो है, सगी है। अरे सगी नहीं है भाई, अब मैं क्या बोलूंगा उसके बारे में ही बोलूंगा। देखो, बात चल रही थी पुनीत सुपरस्टार को लेके। देखो नहीं, एक, वो तो सीधे मजाक उड़ा रहा है हाँ भैया, नहीं, वो तो एक सीधे होती है मजाक उड़ा रहा फॉलोइंग, एक होती है अंधी फॉलोइंग जो उसके पास है, पुनीत के पास, ठीक है। लॉर्ड 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 नहीं के नहीं सुनिए, उसको जो उसको अंधी फॉलोइंग है ना, वो भी गाली दे रहा है, कमेंट में जाके देखिए। अरे भाई, इतना टेम्पलेट, मतलब समझ रहे हो यार, कोई मीम अगर वायरल हो गया तो मीम टेम्पलेट तक ही रखो ना यार, हर चीज को अति नहीं करना चाहिए ना यार। अब एक ये है, दीपक कलाल है, इसने एक बार वैष्णो देवी का मजाक उड़ाया था, कैसे झापड़ खाया था, और ये कर रहा है पॉजिटिव वे में, समझ रहे हो, मतलब तुम्हें जूता भी मार रहा है लेकिन तुम्हें पता नहीं, मखमल का जूता बोलो इसको। वो वैसी ऑडियंस है भैया, सम्राट भाई, हर तरह की ऑडियंस होती है ना। वो हम्म 35-40 साल वाली ऑडियंस है जिनको नहीं समझ में आता है चीजें। वो उनको लग रहा है कि भाई सामने वाला वो कर रहा है। अब तो वही चीज है ना, अब लाइन से अब चोदना शुरू करेंगे इन भड़वों को, बहुत हाँ थारा ज्यादा। भाई भी है साथ में, रैंडम भाई, थारा भाई भी साथ में कर रहा है उसी का भाई, देख सेम के वो सेम। स्टार्ट किया, उसी का देख के वही वो भी थारा भाई स्टार्ट का, किया। जोगिंदर का। उस वीडियो में साफ साफ दिख रहा है कि वो दोनों मतलब टॉन्ट मार रहे हैं, वो टॉन्ट मार रहे हैं। एक होता कि भाई दिस, वही मतलब सीरियस होके कि भाई दिस इज रॉन्ग, इसको अथॉरिटी तक पहुंचाओ, लेकिन वो रंडी रोना साला करना। साला सब बोल रहा है कट्टर हिंदू हो तो लाइक करो शेयर करो, यही सब तो बोल रहा है वीडियो में। वही गाली तो खाना। इसीलिए भाई यही तो हम लोग स्पेस में चर्चा करते थे कि भाई लेवल उठाना चाहिए। अब ऐसे क्रिएटर्स बन रहे हैं, अब वो दोनों क्या बोले भाई, जो वैसा अनएडुकेटेड है, दो वैसे क्रिएटर्स, तो वो तो यही चीज करेंगे ना भाई, इसी चीज को उस, उठाएंगे। उसको तो अब भाई सब क्रिएटर को कॉल आउट करना चाहिए। अरे जय भाई वो तो माइक बंद कर। कहीं पे भी गिर सकते हैं ना दोनों, उनकी तो वही हमेशा का यही है उन। अरे दिक्कत पता है क्या है भाई, अभी मैं आपको बहुत, मतलब बहुत सीरियस वे में समझा रहा हूँ। अभी हम पे एलिगेशन पता है क्या लगते हैं भाई, तुम हिंदुओं को कमजोर कर रहे हो। पहले से मोदी को क्रिटिसाइज करो तो आप मोदी जी को कमजोर कर रहे हो। अगर आप किसी हिंदू भाई, इंडिया बात तो हिंदुत्व की कर रहा है, बात हिंदुत्व की नहीं कर रहा है भाई, अपने हाथों से मजाक बन जाएगा, समझ लो। अगर आज इन लोगों को कॉल आउट नहीं किया जाएगा, इनको एक्सपोज नहीं किया जाएगा, तो ये मजाक बना के रख देंगे लोग, मतलब फिर समझ लो मोकरी हो जाएगी एक तरीके की। अरे सम्राट भाई, ये कितने पता है 5-5 साल पुराना केस, हम्म मतलब ऐसे क्रिएटर्स हो गए क्योंकि उनको लाइक शेयर बर, मतलब अरे भैया यार, घिन आ गया अब, मतलब ऐसा हम्म कैप्चर हो गया है ना ऐसे क्रिएटर्स का।
अरे मतलब वो भाई 5 साल पुराना क्लिप पता है कि बहन जो उसमें हो गया है, तो झाड़ भर का रिसर्च नहीं करना है। पता है कि हम्म, उसमें अब वो केस आ जाता है मेरे पास, ऐसे 2000 डीएम आ जाते हैं। अब सबको वो करो रिप्लाई, नहीं करो तो उसमें भी दिक्कत कि भाई तुम देखते नहीं हो। अब कौन बताए कि भाई 4 साल पहले जेल हो गया। आधे तो बांग्लादेश की वीडियो है, कोई बांग्लादेश में कोई ने मूर्ति तोड़ दी, उसकी क्लिप डाल के भाई ये और ये तो देखो पुनी कैसे। मतलब वही चीज है, बट जब 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 तक पब्लिक में नहीं पिटाएगा ये लोग नहीं मानेगा। नहीं ये मानेगा, तो सही ये बात। तो सीधा सीधा वो है, मजाक उड़ाने वाला चीज है। वो हम्म मतलब वो जो फेमस हो गया ना, वो अपने आप को सही में डैंग समझने लगा है कि भाई हम तो डैंग ही हैं, हम तो लॉर्ड ही हैं। हम तो फनी सच में करेंगे यार भाई। पुनीत, सच में पुनीत खुद को अपने वही डॉडी समझता है। नहीं नहीं, लेकिन देखो यार, जो होशियार ऑडियंस है वो समझती है, और जो थारा डैंग भाई ऑडियंस है जोगिंदर को हम थोड़ा वो समझते थे, लेकिन वो इसमें वो भी मतलब वैसा ही बकचोदी किया है। नहीं, मैं बता रहा हूँ, देखिए वो थारा व जोगिंदर का वजह से ही बिगड़ा। उसका देखा जितना बहुत 2-2 मिलियन शेयर आ रहा, तो ये भी स्टार्ट कर दिया। बताओ। ठीक है, ये रैंडम देखते भाई, हैं। पता है लोग, पता है शेयर कर भी रहे हैं। अरे तो वही जय बोलते हैं भाई यार, ना, माइक बंद ऑडियंस करो। ऑडियंस वैसी है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट लेवल की ऑडियंस है। वो 30-35 साल वाले ऑडियंस है जिनको मतलब, या जो मासूम भाई लोग हैं जिनको उतना नहीं समझदारी है, वो ऐसे लोग हैं। उनके वीडियो पे 1-1 मिलियन शेयर जा रहा है। बताओ भाई कौन लोग शेयर कर रहा है, समझ लो। भाई यही तो मत बोलो, ऑडियंस तो बहुत गंवार है। मतलब जो ये ऑडियंस टारगेट करते हैं, ठीक है, अब मैं आप मतलब सीरियसली मानोगे नहीं, मैं तो इसको पूरे वो बना दिया सीरीज। मैं इन लोगों का रिसर्च करता हूँ रैंडम। मतलब लोग ये पैसा मांगते हैं, लोग पैसा देते हैं इस कंटेंट का। जो 5 साल पुरानी वीडियो पर रिएक्ट कर रहा है, और कुछ झांट नहीं उखड़ेगा। मतलब एक होता है कि आप किसी पुलिस को अटैक कर दो, एक होता है कि आप भाई कहीं नेता को कर दो, ये कर दो, तब कोई अरेस्ट हो सकता है। आप हमारी वीडियो शेयर करो ताकि ये कुत्ता पकड़ा जाए। अरे भाई बस कर यार, उपदेश राणा वाले कंटेंट को बंद कर भाई। ठीक है, वो अब इसको 2007 अब इसको देख के 20 क्रिएटर और आएंगे ऐसे ही। आएंगे। आएंगे, अरे रोस्टर आधे से ज्यादा कट्टर हिंदू बन गए, जो नहीं, रोस्टिंग बट पता कंटेंट। है इसमें भी, इसमें प्रॉब्लम नहीं था, बट ये मॉकिंग वाला है। ये इसका जो हम रील हम्म देखे हैं, ये मॉकिंग वाला था। हम्म 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 एक होता है सीरियसली वाला, मतलब सीरियस होके बोले कोई, जैसे हम ही बोल रहे हैं मान लो कि भाई हम्म इसको शेयर करो, दिस इज रॉन्ग, हम्म इसको हम्म अरेस्ट, ये भड़वा अरेस्ट होना चाहिए। एक होता है ऐसे, तो वो मॉकिंग हो गया। इसमें हम्म। रोने वाला क्या, मादर चोद इतना तो नहीं हो तुम इमोशनल बहन के लंड। और ये पुनीत है ना, बहुत बड़ा हरामी है। जब इसको हेट आएगा ना, तो बोल देगा थारा भाई जोगिंदर ने मुझे बोला था। हाँ, हाँ, हाँ। डिलीट भी लेकिन कर देता है जल्दी से, फट से कर देता है डिलीट पुनीत। भाई अब 10,000 चलो की ना, देखते कमाल हैं ना, रखी है रुको ना। उसने। अभी मतलब क्या जोगिंदर वीडियो डालता है ना, थारा में आके उसमें कमेंट करता है जय श्री राम। अब वो डालता है तो वो जाके कमेंट करता है जय श्री राम। और रैडम, अब मैं मजाक से हटके कह रहा हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है, ये भी तुम्हें 22 तारीख को अयोध्या में वीआईपी दर्शन करते हुए दिख जाए दोनों। ठीक है। नहीं नहीं, अरे मैं फैक्ट कह तो रहा हूँ। उसमें तो आप ही के भाई लोग देंगे ना स्पेशल अरे दर्शन। तुम एक स्पेस में थे नहीं रैंडम, अभी आज से कुछ दिन पहले मैंने एक स्पेस बनाया था। उस हाँ। स्पेस में मैंने ये बात बताई थी कि भाजपा के बड़े बड़े नेताओं से 100 करोड़ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जो 10,000 में 2 लाख फॉलोअर खरीदते हैं, इनको मिलवाया जाता है। मैंने कि जो कार्यकर्ता तुम्हारा जमीन में हकीकत में काम कर रहा है, वो डिजर्व करता है ना बड़े नेता से मिलना, उनके साथ डिनर करना, कि हम डिजर्व करते हैं। जो हम तो व्यक्ति, इनका लूपहोल बता ही थे भैया, जयशंकर से मिल रहे हैं ये लोग, जयशंकर से, बताओ, बताइए, फॉरेन मिनिस्टर से। अमित शाह से मिल रहे हैं ये अच्छा लोग। एक बात बताओ सम्राट भाई, मजाक से हटके बताओ एक चीज, हम्म कि अब कोई फलाना ठिकाना, वो तो हम, आप जिसको फॉलो करते हो या हम भी मजबूरी में एक को जो फॉलो करते हैं, हम्म। वो कैसी है, उसका क्या हाँ, इन्फ्लुएंस है, और सही बात, उसका उसका क्या बैकग्राउंड है। अब सही एक बात है। बात बताओ, फॉरेन मिनिस्टर से मिलना, और उसमें क्या हो सकता है कि वो बांग्लादेशी हो, कोई हम्म। बांग्लादेशी भी घुस सकती है, सही एक बात है। साल का रिकॉर्ड बना लेगी कि भाई हम ये हैं, हम वो हैं, हम वो किए, ऐसे कट्टर हिंदू हैं, ये हैं, वैसे हैं, और उसके बाद हम्म। फिर बीजेपी वाले मिलवा देंगे उसको हाँ, टिकट में, उसमें जाके फॉरेन मिनिस्टर से या किसी से भी। कितना बड़ा लूप होल है ये चीज इन लोगों का भाई। और इनको इनको प्रॉफिट मिल रहा है इससे, कि सोशल मीडिया क्रिएटर से ही मिल लिए, क्या प्रॉफिट मिल गया। मैं एक्चुअली पूछ रहा हूँ, अगर मेरे से भी मिल रहा है तो क्या प्रॉफिट मिल रहा है। अगर मैं ऑन ग्राउंड पॉलिटिक्स नहीं कर रहा तो मेरे से मिलने का कोई मतलब नहीं है आपको। मेरी ऑडियंस आपके, चलो एक अमाउंट ऑफ ऑडियंस होती है जिन्हें ये स्लो मोशन में बड़ा मजा आता है ये सब देखने में। ठीक है, कि वो नेताजी की स्लो मोशन रील चली और हाथ उठा दिया और पीछे ये गाना लग गया, बोले भजनदारी वाला सिद्धू मूसे वाले का। वो एक अमाउंट ऑफ ऑडियंस है, वो समझ में आता है, कंटेंट की बात हो गई।
लेकिन अगर आप एक पूरे भाई लिटरली 100% बोट, रैंडम 100% बोट अकाउंट यार, 2 लाख फॉलोअर बोट, और बहनचोद इससे मिल रहा है उससे मिल रहा है। और मैं कह रहा, मैंने उस दिन भी यही बात उठाई थी, आम कार्यकर्ता को मिलवा दो ना, उसको मिलवाओ जो बंगाल में बेचारा कट रहा है तुम्हारे चक्कर में। स्मृति ईरानी तो हर मंथ क्रिएटर मीटअप करता है मुझे लगता है। हाँ, एक भाई है सोनू धारवाल, वो बोल रहा है कि भाई एक लड़का हिंदू धर्म के नाम पे एमएलएम वाला फ्रॉड कर रहा है। भाई अरे मैं सम्राट एक्सपोज किया सम्राट हूँ। हम मजबूरी में हम एक को फॉलो कर लिए हैं और अब समझ में नहीं आ रहा है कि हम कैसे उसको हटाए। रैंडम भाई, मैं आज से 2 साल पहले मैंने एक वीडियो डाली है, ठीक है, मैं तुम्हें लिंक भेजूंगा, उसमें मैं एक एमएलएम के इसी में गया था, भांग भोसड़े में, ठीक है। वहां एक आदमी जो सब्जी बेच रहा है भाई, मतलब मैं कोई काम छोटा नहीं कह रहा हूँ, वो सब्जी बेच रहा था सुबह, और शाम में वो ब्लेजर पहन के अपना खड़े होकर लोगों को मोटिवेशन दे रहा है कि आप करोड़ों रुपए कमा सकते हो। ठीक है, मैं धंधे को छोटा नहीं बोल रहा, हो सकता है वो कमा ले। वो पता है क्या, मतलब तुम मैनिपुलेशन समझना उसका। उसने बोला ये गीता है, ये गीता में आप हाथ लगाओगे तो इसमें आवाज आती है, तो आपको श्लोक पढ़ने नहीं पड़ेंगे, सुनाई देंगे श्लोक, ठीक है। वो चाइना चाइना मटेरियल एक्चुअली में। अब ये गीता आप हमसे खरीदिए, 2,000 रुपए की है, और आपका धंधा भी शुरू हो जाएगा इससे। वो एमएलएम ऐसे ही चलता है कि आप हमसे खरीदो फिर आपका धंधा शुरू हो गया। ये तो हमारे इधर भी आए थे। अब सुनो तो, उसमें हिट सुनो। अब उसने पता मार्केटिंग कैसे करी, मार्केटिंग ऐसे करी कि इस गीता के बारे में मोदी जी भी बात कर चुके हैं। पता है क्या, मोदी जी से पता नहीं कहाँ से मिल लिए, और नॉर्मल है भाई, तुम में से कोई भी इंसान मेरे से कनेक्टेड रहे ना, साल 6 महीने के अंदर मैं तुम्हें ही मिलवा दूंगा, जिससे तुम चाहते हो उससे मिलवा दूंगा, ठीक है। मोदी जी से मिले, गिफ्ट के नाम पे वो गीता दी, फोटो खिंचा, और उस फोटो को डिस्प्ले वो ये करके कर रहे हैं कि मोदी जी भी हमारे साथ एसोसिएट है, और अगर तुम अपने धर्म के लिए 2,000 रुपये खर्च नहीं कर सकते तो किस काम के हो तुम। मैं बोला भाई क्या स्कैम यार, धर्म के नाम पे क्या स्कैम है। अभी ये ये फोटो, ये बहुत गंदा लेवल का चला था हम लोग का इधर। ये फोटो किस